बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ। 4.1 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल नंबर 1 है हम वो सोल्व कर रहे हैं। इसमें फैक्टराइजेशन के मेथड के जरिए इक्वेशन को सोल्व करना है। हमें पता है कि जब भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए क्वेश्चन सोल्व करने को कहेगा तो पहला स्टेप ये होता है कि हमें कांस्टेंट और x/2 वाले इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 10x⁻²। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस ही आएगा। और उसके बाद सेकंड कंडीशन है ये -7x। क्या है जी? -7x। जैसे कि नाम से जाहिर है फैक्टराइजेशन, फैक्टर मतलब हमें फैक्टर बनाने हैं। किसके? इस -7 के दो फैक्टर बनाने हैं। कौन से फैक्टर हो गए ऐसे दो कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 10x⁻² आए, प्लस या माइनस करने से -7x है। मल्टीप्लाई करने से 10x⁻² और प्लस या माइनस करने से -7x हमारे पास ये वैल्यू आए। इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो फैक्टर हम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाली फैक्टर को, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब छोटे से छोटा टेबल है 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर 10 आना चाहिए। तो हमें पता है 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। अगर हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो 7 आता है। ये देखो 2x और 5x, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 10x⁻²। 10x⁻²। इसी तरह -2x और -5x इज इक्वल टू -7x। अब हमें पता है, यहां माइनस लगा देता हूं, जब मल्टीप्लाई होती है वैल्यू तो उनके साथ साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। जब सेम साइन होते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो हमेशा प्लस आता है, चाहे दोनों माइनस के हो चाहे दोनों प्लस के हो। मल्टीप्लाई अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही हो तो प्लस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 5 10 x⁻²। इसी तरह अगर सेम साइन हो, वैल्यू क्या होती है? ऐड होती है, और साइन वो लगता है जो दोनों वैल्यू के साथ हो। यहाँ पर 2 के साथ भी माइनस लगा दिया, 5 के साथ भी माइनस लगा दिया, तो यहाँ पर माइनस आ गया, दोनों को ऐड किया तो 7x आ गया। तो अब हमारे पास -2x और -5x एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी दोनों कंडीशनों यानी कि मल्टीप्लिकेशन या प्लस या माइनस यानी कि इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है। तो अब हमारे पास फैक्टर तो आ गए, अब इसको यूज कैसे करना है? इसको यूज इन इक्वेशन में करना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है -2 और -5 किसके बराबर है? -7x। तो यहाँ पर जो हमारे इक्वेशन में -7x है, इसकी जगह पर हम दो फैक्टर लिखेंगे। वो जो फैक्टर हमने फाइंड किए हुए हैं, x⁻², -2x, -5x और -10 इज इक्वल टू 0। अब -7 की जगह पर क्या लिखा है? -2 और -5। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यू में से देखेंगे क्या चीज कॉमन आ रही है, और इन दोनों वैल्यू में देखेंगे क्या चीज कॉमन आ रही है। पहली दो वैल्यू में एक तो x कॉमन आ रहा है और कोई सेकंड वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो हम x कॉमन लेंगे। यहाँ x⁻² है, एक बाहर पावर कॉमन आ चुकी है तो अंदर एक बचेगी, अब -2 बनेगा। यहाँ x है, x बाहर कॉमन आ चुका है। इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आएगा, ये प्लस है, यहाँ पर ऊपर 10 था तो 10 के साथ प्लस है। एक तो माइनस कॉमन आएगा, दूसरा 5 आएगा, तो यहाँ से 5 बाहर कॉमन आ चुका है, अंदर x बचा है। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस का साइन हो तो यहाँ माइनस आ जाता है, अगर माइनस का साइन हो तो यहाँ प्लस आ जाता है। तो हमने माइनस कॉमन लिया, ऊपर प्लस था तो ये माइनस कॉमन आ गया, तो माइनस आ गया, ये आ जाएगा 5 to the 10, 5 to the 10 ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल टू 0। अगर हमारी ये ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यू विद साइन यानी कि पहली वैल्यू +x है, यहाँ भी +x है, दूसरी वैल्यू -2 है तो यहाँ भी -2 है, अगर ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यू सेम होगी विद साइन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सिलेक्ट किए हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेक्ट किए हैं, और यहाँ तक जो हमारा
फैक्टराइजेशन का अमल है वो ठीक हुआ है। तो अब इन दोनों में से देखो x - 2 और x - 2 कॉमन आ रहा है, तो हम x - 2 कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचेगा, ये x बचेगा और -5 इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को अलग 0 के बराबर पुट करेगा और सेकंड वैल्यू को अलग, x - 2 इक्वल टू 0 और x -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का आंसर क्या आया, 2 कैसे आया, क्योंकि मैथ का रूल है जब भी किसी वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हम शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये -2 था, जब हमने इसकी साइड चेंज की तो ये दूसरी तरफ जाकर +2 हो गया। इसी तरह यहां से भी एक आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 5। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा यहाँ पर, 2 और 5। ये हमारा क्वेश्चन था, वो हल हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। जब भी हमें फैक्टराइजेशन का अमल करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की पावर 2 और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है। सेकंड कंडीशन क्या आती है, ये x की पावर 1 विद साइन, सेकंड कंडीशन ये होती है, ये मैंने साइड पे लिखी हुई है, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये। अब यहाँ पर हमने -2 और -5 सिलेक्ट किया, ये कैसे सिलेक्ट करना है, ये हमने खुद सिलेक्ट करने हैं दो फैक्टर जो कि हमारी इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करते हो। तो हम छोटे से छोटे टेबल से सिलेक्ट करेंगे, इनका 2 का टेबल छोटे से छोटा है, उसको हम देखें सोचेंगे खुद ही का किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 10 आए, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तब भी 10 आता है। उसके बाद साइन का मसला हो जाता है, या क्योंकि यहाँ माइनस साइन है इसलिए इनके साथ माइनस का साइन लगा दिए। अब -7x की जगह पर -2 और -5 लगा दिए, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से -7x आता है। इसी तरह पहले दो फैक्टरों में कोई चीज कॉमन आएगी, अगले दो फैक्टर में कोई चीज कॉमन आएगी। अगर हमारी ये ब्रैकेट वाली वैल्यू विद साइन पहली वैल्यू पहली के दूसरी वैल्यू दूसरे के बराबर होगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो फैक्टराइजेशन है यहाँ तक बिल्कुल ठीक हुई थी। उसके बाद हम इनको अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।